हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र प्रताप, आपका टीचर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। देखिए सभी स्टूडेंट, मैं इसलिए स्क्रीन वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर डाटा मेरा कम स्टोर हो पाता है लिखने में, टाइपिंग करने में। तो अब क्या है, मेरे को 4-5 पेज इस पर हो जाते हैं कवर मेरा आधे घंटे में। तो इसलिए आप टेंशन ना लें। तो थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। ये मेरी हैंड नोट्स बुक है, हैंड नोटबुक। ठीक है, तो मैं इसके बारे में अब देखो समझाता हूँ। देखो, पहला पॉइंट है हमारा 1.19। आर त्रिज्या के एक रिक्त गोले में आई तथा ई का बी से संबंध, रिलेशन ऑफ वी विद आई एंड ई इन ए होलो स्पेयर ऑफ रेडियस आर। देखो, बी बराबर आई अपॉन ए डैश में पी बराबर आई अपॉन जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो इधर ये लिख रखा है ए पी बराबर पाई आर स्क्वायर। देखो ये रहा, ठीक है, सभी को क्लियर। अब देखो बी बराबर ई अपॉन पाई, ओके। तो ई बराबर आई अपॉन ये इधर दे रखा है ई बराबर आई अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, हमारा सूत्र है। तो वी बराबर ई अपॉन पाई, क्योंकि ई बराबर क्या रखा है, आई अपॉन आर स्क्वायर रख रखा है हमने, ठीक है। ई बराबर आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, हमारा सूत्र है। देखो, उक्त सूत्र प्रकाश के प्राथमिक स्रोत के संबंध में है, इसलिए प्रकाश के द्वितीय स्रोत के संबंध में उक्त निम्नलिखित होगा, सूत्र निम्नलिखित होगा। तो बी बराबर आर डॉट एफ कोष्टक बंद गुणा ई अपॉन पाई। ये क्या है, हमारा सूत्र है। क्या है ये, सूत्र है, ठीक है। बात सभी को क्लियर। अब देखो, अब बात करते हैं, आर क्या है, रेडियस, एफ क्या है, हमारा फील्ड है, ई क्या है, वोल्टेज है, और पाई अपॉन पाई क्या है, हमारा एक रेडियस है ये, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं चौंध या गिलेयर, गिलेयर, ठीक है। वह तीव्र प्रकाश या चमक जो दृष्टि के क्षेत्र में आंखों पर अवांछनीय कष्ट का कारण बनता है, ठीक है। देखो, अभी कोई आपके ऊपर फ्लैश लाइट मार दी जाए, तेज हेलोजन लाइट जो होती है, या एक साथ बल्ब जला दिया जाए आपकी आंखों के पास में ला करके, और उसकी चमक वो बहुत तेज हो, तो वो क्या होगी, आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी, ठीक है। अर्थात वस्तुओं को देखने में रुकावट डालता है। ये बात सही है। देखो, अगर एक साथ आपके आंखों के सामने चौंध एक साथ लग जाए तो वो क्या करता है, आंखों पे देखने पे बहुत ही प्रॉब्लम होती है हमको, चौंध कहलाता है। तीव्र चौंध का परिणाम वस्तुओं को देखने में रुकावट तक ही सीमित नहीं, वरना इससे आंखों में विशेष तनाव जो शीघ्र ही सरदर्द का कारण बनता है। देखो, जब हमारे चौंध लग जाता है तो उससे क्या है, आंखों में जलन होती है, दर्द होता है, और वो देखने में दिक्कत इतनी कर देता है बहुत ज़्यादा। और कई कई बार क्या होता है, ज़्यादा चौंध लगने से क्या है, हमारी आंखों पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और वरन इसमें आंखों में विशेष तनाव जो शीघ्र ही सरदर्द का कारण बनता है, उत्पन्न होता है। फलत दृष्टा चक्कर खाकर धराशाही मूर्छित हो जाता है। इसीलिए प्रकाश योजनाओं में विभिन्न प्रकार के तरीकों से चौंध की तीव्रता को कम करने की आवश्यकता होती है। चौंध निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष चौंध डायरेक्ट ग्लेयर अथवा अपवर्तन चौंध, ठीक है। अप्रत्यक्ष चौंध इनडायरेक्ट ग्लेयर, परावर्तक चौंध। देखो, प्रकाश स्रोत से प्रकाश सीधा आंखों पर पड़ने के कारण आंखों पर जो चौंध होता है उसे प्रत्यक्ष चौंध कहते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट चौंध होता है, हमारा आंखों पर पड़ने वाला जो डायरेक्ट चौंध होता है उसे क्या होता है, प्रत्यक्ष चौंध कहते हैं, डायरेक्ट चौंध कहते हैं। जब प्रकाश तीव्र से निकलकर सीधी आंखों पर ना हो आकर किसी अन्य वस्तु की परावर्तन सतह पर गिरता है और वहाँ से परावर्तित होकर प्रकाश
आँखों पर आता है तो वह प्रत्यक्ष चौंध कहलाता है। देखो कोई चीज़ है, चौंध है, जैसे आपको कहीं से टकरा करके दोबारा में रिफ्लेक्ट होकर के आए तो उसे बोलते हैं हम चौंध, प्रत्यक्ष चौंध। ठीक है। चौंध को कम करने के उपाय है रेमेडी ऑफ रेड्यूसिंग द ग्लेयर। देखो नंबर 1 पॉइंट है इसका, प्रकाश स्रोत के पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ा देने से चमकीलेपन का मान कम हो जाता है, क्योंकि B बराबर A/1/A, अतः ग्लेयर भी कम हो जाएगा। इसके लिए कम ऊंचाई की छत ग्रिलिंग पर लगाए गए लैंपों पर ग्लोब का प्रयोग करना चाहिए। प्रकाश स्रोत से गुजरने वाली क्षैतिज तल से प्रकाश को 20 डिग्री के कोण पर कट ऑफ कर देने से ग्लेयर कम हो जाता है। इसीलिए लैंपों पर छातों, शेडेड तथा परावर्तकों, रिफ्लेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। देखो क्या होता है, रिफ्लेक्टर हम कार्य क्या होते हैं, जैसे आपने कभी आप कहीं सिनेमा हॉल वगैरह में गए हों तो वहाँ पे क्या है, लाइट के ऊपर एक हल्का सा कांच लगा देते हैं, तो वो क्या है, उससे आपके प्रकाश को जो ज़्यादा तेज आ रहा है उसको रोक देता है। तो उसके बाद में क्या है, उसकी जो प्लेट जो लगी रहती हैं तो उससे कम प्रकाश आता है निकल के। ठीक है, बात आई समझ में। तो तीसरा पॉइंट है, वस्तु तथा प्रकाश स्रोत के आंखों पर बनने वाला कोण 20 डिग्री से जितना ही अधिक होगा ग्लेयर उतना ही कम होगा, क्योंकि लैंपों की आरोपण ऊंचाई मूवमेंटिंग हाइट बढ़ा देनी चाहिए। देखो क्या होता है, 20 डिग्री अगर एंगल है तो वो हमारे लिए क्या होता है, उतना ही अधिक अच्छा होगा, और उससे कम एंगल बनना है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। देखो प्रकाश सोर्स के मध्य दूरी बढ़ाकर वस्तु को प्रकाश की परास रेंज में अलग कर देना चाहिए। प्रकाश सोर्स से प्रकाश वस्तु पर ही पड़ना चाहिए। देखो ये कह रहा है प्रकाश सोर्स से, जैसे हमारा कोई लाइट है या बल्ब है या एलईडी है, प्रकाश वस्तु पर ही पड़नी चाहिए, ना कि किसी सीधी आँखों पर। उसके लिए प्रकाश रोधक पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। देखो आपने देखा होगा सिनेमा हॉलों में एक छतरी सी लगा देते हैं, एक हुक्का सा, तो उसमें क्या होता है, बल्ब जलता रहता है और उसके बाद में उससे प्रकाश निकलता रहता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये सीधा ना करके इनडायरेक्ट तरीके से प्रकाश आए तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो 5वें पॉइंट पे, सामान्यतः वस्तु ऑब्जेक्ट को चारों ओर से बाहर क्षेत्र जनरल सराउंडिंग से तथा पीछे की सतह बैकग्राउंड सरफेस से कुछ अधिक चमकीला होना चाहिए। देखो अधिक चमकीला होना चाहिए बैकग्राउंड से। दृष्टि क्षेत्र में वस्तु के पास ग्लोजी तथा पॉलिशिड सतह तथा परावर्तक सतह नहीं होना चाहिए। देखो इसको एब्जॉर्ब करने वाली सतह नहीं होनी चाहिए, उसको चमकीने रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ होनी चाहिए। देखो औसत ज्योति तीव्रता मीन ल्यूमिनस इंटेंसिटी अथवा औसत कैंडल पावर मीन कैंडल पावर, और किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता कैंडल पावर विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। देखो कैंडल पावर क्या होती है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है। किसी प्रकाश सोर्स के ज्योति तीव्रता के औसत मान को उसकी औसत ज्योति तीव्रता कहते हैं। देखो प्रकाश सोर्स की ज्योति तीव्रता के औसत मान को उसकी औसत ज्योति तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जो ज्योति तीव्रता मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये औसत मान है, एवरेज वैल्यू, जो समान मात्रा में समान वैल्यू हो उसकी ज्योति तीव्रता को क्या बोलते हैं, औसत ज्योति तीव्रता कहते हैं। क्योंकि ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडल पावर है। देखो ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, कैंडल पावर होता है। इसीलिए किसी प्रकाश सोर्स के औसत कैंडल पावर का मान उसकी औसत कैंडल पावर होगी। देखो उसी की वैल्यू उसी का मात्रक ही होता है, ये यही बोल रहा है। इसी प्रकार अब ज्योति तीव्रता की मात्रक भारतीय मानक के अनुसार
मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कैंडेला है। देखो ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या है इस यहाँ पर, ये कैंडेला है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसार मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, कैंडेला है। देखिए ज्योति तीव्रता का अब इस समय क्या है, मात्रक है कैंडेला। पहले क्या था, कैंडेल पावर था, अब क्या है, कैंडेला है ओनली। औसत कैंडेला भी किसी प्रकाश सोर्स की औसत कैंडेला का ही मान होगा। किसी प्रकाश सोर्स की औसत कैंडल पावर उस स्रोत के पोलर कर्व से ज्ञात करते हैं। इसको किससे ज्ञात करते हैं, पोलर कर्व से। ये क्या दे रखा है, पोलर कर्व से इसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर। देखो ध्रुवीय वक्र या पोलर वक्र, ये क्या है, देखो पोलर वक्र, ये दोनों क्या है हमारे, पोलर वक्र हैं। ये क्या है, पोलर वक्र है। ये HPC है, ये VPC है। देखो इसको पढ़ते हैं अपन, हॉरिजेंटल पोलर कर्व और वर्टिकल पोलर कर्व। देखो ये तो खड़ा है और ये लेटा हुआ है, ठीक है, ये तो है हॉरिजेंटल खड़ा और ये क्या है, लेटा हुआ। देखो ये तो है हमारा कौन सा, लेटा हुआ, और ये क्या है, हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। बात समझ में। देखो देखते हैं किसी स्रोत से ज्योति तीव्रता तथा कोणीय दिशाओं एंगुलर डायरेक्शंस में समतल पर खींचे गए वक्र को ध्रुवीय वक्र कहते हैं। अतः पोलर वक्र कर्व के से विभिन्न दिशाओं में किसी तल पर ज्योति तीव्रता का ज्ञान होता है। यह वक्र दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व, वर्टिकल पोलर कर्व। देखो क्षैतिज ध्रुवीय वक्र वह वक्र है जो क्षैतिज समतल में खींचा जाता है, उसे हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व कहते हैं। ये वक्र क्षैतिज अक्ष एक्स एक्सिस के सम्मिलित सिमेट्रिकल होते हैं और इनसे MHCP का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ध्रुवीय वक्र वह वक्र है जो ऊर्ध्वाधर समतल में खींचा जाता है, उसे वर्टिकल पोलर वक्र कर्व कहते हैं। ये वक्र ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई एक्सिस के सममित सिमेट्रिकल होते हैं तथा इनसे MSCP तथा MHSCP का मान ज्ञात करते हैं। देखो MSCP और MHSCP का मान ज्ञात करते हैं। देखो इनकी फॉर्म यहाँ दे नहीं रखी, मैं बताता, तो इसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। ध्रुवीय वक्रों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ पोलर कर्व, हम यहाँ से कल आगे पढ़ेंगे। क्या करते हैं, कल पढ़ेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, आप सभी का थैंक यू वेरी मच।